साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दी राय क्षेत्र अंतर्गत यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये कार्यक्रम चल रहा था। क्या भैया प्रणाम, मेरा नाम आनंद कृष्ण पांडे है और वर्तमान में मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं एमबीए कर रहा हूं और साथ साथ जैसे कि युवा जीवन में हमको किसी एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है कि जिस पे हम अपनी लीडरशिप को, स्किल्स को निखार सकें। तो मुझे ये लगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए भारत देश में ही नहीं अपितु विश्व में ही सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2020 से ज्वाइन किया हूँ और इसकी कलात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत पसंद आईं और इसके चलते मैंने काफ़ी स्किल को भी अपने सुधारा है। तो यहाँ पर आज अभ्यास वर्ग था तहसील स्तरीय। हाँ। इस अभ्यास वर्ग में क्या क्या होता है, कैसे हुआ, कुछ बताएंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में युवाओं को जोड़ने हेतु और उनके प्रशिक्षण के लिए और हमारे देश के युवाओं को एक श्रेष्ठ नागरिक में परिवर्तित करने के लिए जो प्रतिक्रियाएं चलाई जाती हैं, जो उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, उसका काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जो प्रांत से हम लोग को पैगाम आया था कि आप लोग अपने पहले की जिले स्तर में होता था, जिला अभ्यास वर्ग होता था हर जिले में, प्रांत के हर जिले में जिला अभ्यास वर्ग होता था। लेकिन जैसे कि इसको जड़ तक पहुंचाने के लिए जिले में जैसे कि 4 तहसील, 5 तहसील, 6 तहसील होती हैं, तो हर तहसीलों में इसको पहंचाने के लिए, उस तहसील के हर एक नगर में पहुंचाने के लिए इस तहसील अभ्यास वर्ग का शुभारंभ हुआ। और ये अभी पिछले 3-4 दिन पहले लम्हुआ तहसील में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और मैं बल्दी राय तहसील का कार्यकर्ता होने के नाते भी और साथ में हमारे सहयोगी विपुल मिश्रा जी जो जिला सह संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में और अमन वर्मा जी के सहयोग से आज ये तहसील अभ्यास वर्ग बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ब्लॉक बल्दी राय के श्री शिव कुमार सिंह जी ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति रही। कितनी संख्या में लोग रहे होंगे? संख्या लगभग 100 से 200 की संख्या रही थी, छात्र और शिक्षक को मिला करके, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र से लेकर के गुरु और पूर्णकालिक जीवन को आत्मसात करने के लिए काम करता है। आपने बहुत बड़ी बातें, बहुत अच्छी बातें कही। लोग आपको सुन रहे हैं जी, और निश्चित रूप से तमाम युवा हैं, बच्चे हैं, वृद्ध भी हैं, हमारे अग्रज हैं, ये जानना चाहते हैं आखिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाई एक पिता है अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाता है तो कोचिंग संस्थान से जुड़ता है, यहाँ से जुड़ता है, वहाँ जुड़ता है कुछ सीखने के लिए। आपके यहाँ क्या मिलेगा, क्यों जुड़े आपसे? जी, देखिए कि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे भारत देश का ही नहीं जबकि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। तो जैसे कि मेरा सवाल ये भी है उन पेरेंट्स से कि कौन सा पेरेंट्स ऐसा है, कौन से माता पिता ऐसे हैं, कौन सा गांव या कौन सा नगर बस्ती ऐसा है कि जो नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र से लीडरशिप वाले व्यक्तित्व के छात्र और हमारे बच्चे निकलें। कौन पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा दबा कुचला रहे? ठीक है, तो अगर आपको अपने बच्चे का जीवन सुधारना है पढ़ाई के साथ साथ, देखिए लोग कहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संगठन जो हैं बच्चों को नेता बनाने की कोशिश करते हैं या किसी व्यक्तिगत पार्टी विशेष के लिए कार्य करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो राष्ट्र के समर्थन में रहेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस राजनीतिक दल या जो भी पार्टियाँ हैं उसके समर्थन में रहता है। कोई भी पार्टी राष्ट्र को सपोर्ट करेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसमें राजनीति विषय जैसा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम पेरेंट्स से यही अपील करेंगे सारे बच्चों के कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते बच्चों में सुधार की भावना, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करता है और समाज के सामने खुद को एक गरिमा के साथ प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें और साथ में ही वो अपनी क्वालिटी को इतना हाई लेवल पे पहुंचा सकें कि उनको कहीं भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, किसी भी क्षेत्र में किसी से अपना हक मांगने की, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इस लायक वो बन सकें। अन्यथा नहीं लीजिएगा। एक सवाल आपसे और बनता है, मेरे मन में जो आ रहा है, लोग भी सोच रहे होंगे। आप अभी आपने बताया कि मैं MBA का स्टूडेंट। जी जी, आप MBA की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जी जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं। अब इसके जीवन का, आपके MBA के जीवन में अपने ऊपर ये डाल के बताइए कि क्या अच्छा प्रभाव लाने वाला है। देखिए MBA कोर्स
का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बिजनेस क्वालिटियाँ और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। MBA भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमको लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग में हमको कैसा काम करना है, हमको मार्केट में कैसे बने रहना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उससे अगर हम कोरिलेट करते हैं इस चीज़ को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, तो लीडरशिप क्वालिटी वहाँ भी बिल्ड हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी वहाँ भी बिल्ड हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग भी हमने देखा था, इस वजह से यहाँ पे हमको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करना पड़ा। तो यहाँ फ्री में मिल जा रहा है और वहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल खुद को अगर कुछ पाने के लिए अगर कहीं पे हमको समय देना पड़ रहा है, खटना पड़ रहा है, हमको परिश्रम करना पड़ रहा है, तो वो जायज़ है। निश्चित रूप से इस संसार में किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि अपने जीवन में सबसे बेशकीमती तोहफा यदि कोई किसी को देता है तो वो समय है, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम, धर्मेंद्र शुक्ला। बंद कर।